आफ्टरनून सर, मेरा नाम मान्य देवर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप मुरादाबाद आए थे तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लीडिंग इंस्टीट्यूट से लीड कर रहे थे, तो आपने तब कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करी होंगी, तो उनको आपने कैसे ओवरकम किया कि आप हमेशा कहते हैं कि मैदान में लास्ट तक टिके रहो, तो आपको ऐसा क्या था जो मोटिवेट लास्ट टाइम तक कर देना नहीं हो जाएगा? ये आप बहुत पर्सनल बात जो है आप पूछ रही हैं, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि देखिए लाइफ में मैंने जैसे अभी इनके आंसर में भी कहा था कि हम अक्सर क्या है चीज़ों को उपयोग करने के बजाय हम चीज़ों से प्यार करने लगते हैं, और लोगों से प्यार करने के बजाय हम लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो आज की जनरेशन अगर सीख लेती है तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का इन्फिनाइट सोर्स हो जाएगा। हमें चीज़ों को इस्तेमाल करना है और लोगों से प्यार करना है। तो मेरे लिए ये क्वेश्चन कभी था ही नहीं कि हम कोचिंग खोल रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 8 ईयर्स 9 ईयर्स तक इंस्टीट्यूट लॉस में चलता रहा। मेरे घर वाले अक्सर कहते थे कि तुम्हारे साथ के कितने बच्चे हैं जो इतनी अच्छी सैलरी पे इतना अच्छा कर रहे हो, तुम स्ट्रगल कर रहे हो। मेरे लिए हमेशा एक क्वेश्चन था कि ठीक है भाई, मैं तो बहुत ईजिली इंस्टीट्यूट बंद कर सकता हूँ, मैं इतनी सारी पीड़ा, इतने सारे स्ट्रगल से बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन इन बच्चों का फ्यूचर तो मुझ पर डिपेंडेंट है जो मुझसे पढ़ रहे हैं। इनके फ्यूचर का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं एक जो कनेक्शन है, एक डिवोशन है स्टूडेंट्स के फ्यूचर से था, इसलिए हम कभी भी स्टेप वापस नहीं ले पाए। और देखिए, अपने आप को लोग कुछ भी समझें, कितने ही बड़े हो जाएं, जो जहाँ पे है उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है ईश्वर। ईश्वर ही डिसाइड करता है, ईश्वर ही आपकी परीक्षा लेता है, और परीक्षा में आप पास हो जाते हैं तो वो फिर जो कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के देता है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कहता हूँ स्टूडेंट से कि आप एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार फेल होगे, अपने अटेम्प्ट्स में लगे रहो। आप IIT नहीं निकाल पाओगे, आप नीट नहीं क्लियर कर पाओगे, आप आगे भी मेहनत करते रहो। कभी ना कभी ज़िंदगी आपको जो है आपके मेहनत का रिवॉर्ड देगी, और हो सकता है वो रिवॉर्ड इतना बड़ा हो कि आपका पूरा स्ट्रगल उसके सामने छोटा हो जाए। तो जो मुरादाबाद में स्ट्रगल करते वक्त था, एक बहुत बड़ा विजन था कि मैं कोटा छोड़ के आया था, मैं दिल्ली छोड़ के आया था, क्योंकि उन सभी जगह पे मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को शायद एक मनी गिविंग मशीन की तरह देखा जाता है। जो मैनेजमेंट की सोच मैंने देखी वो ये कि उनके माथे के ऊपर, बच्चों के माथे के ऊपर उन्हें 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए दिखता है। तो मैं इस सोच से अंदर से बड़ा पीड़ित था। मुझे लगा कि शायद मैं गलत जगह पे हूँ। मुझे लगता है कि एक टीचर को एक बच्चे में उसका फ्यूचर दिखना चाहिए, उसके माथे पे 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए नहीं दिखने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारे देश और समाज का क्या फ्यूचर होगा? हम तो अपने देश, कंट्री के फ्यूचर को स्टेक पे लगा रहे हैं फिर। तो वो जो एक रिबेल था अंदर में कि नहीं, ये जो सिस्टम है इससे अलग कुछ करना है, एक ऐसी जगह पे काम करना है, एक ऐसा जगह बनानी है जहाँ पे पहली प्रायोरिटी स्टूडेंट्स हो, उनका फ्यूचर हो। क्योंकि आप सिर्फ अपने माँ बाप के लिए नहीं, इस पूरी सोसाइटी के लिए। जैसे आप देखिए मुरादाबाद के वो बच्चे जो बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस हो रहे हैं, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अब इनमें से 10% बच्चे भी वापस आके इस शहर में कुछ अपना काम करेंगे तो इस शहर की इकोनॉमी कितनी ग्रो करेगी। क्योंकि क्या दिक्कत क्या है हिंदुस्तान में कि जो बड़े शहर हैं, दिल्ली NCR हैं, बेंगलोर हैं, यहीं पे पूरा इंडिया कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा है। इसकी वजह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, 50 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लोग कितना भी वहाँ पे दिखा लें कि वो खुश रह रहे हैं, लेकिन जो अपने होम टाउन में अगर अच्छे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएँ, अच्छी चीज़ें डेवलप कर पाएँ, तो ये एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी है, और यही शायद इस कंट्री का फ्यूचर भी है। US में, यूरोप में आप जाते हो तो एक सिटी नहीं है, बहुत सारे सिटीज़ हैं डेवलप्ड है, वहाँ भी अच्छी लाइफ स्टाइल है। तो कहीं ना कहीं एज ए स्टूडेंट आपको कुछ बड़ा सोचना है, वही चीज़ आपको ड्राइव करेगी। क्योंकि हम जिस इंडिया में रह रहे हैं वहाँ पे खाने पीने की दिक्कत नहीं है, हर कोई कमा खा रहा है। तो बड़ा करना है तो उसके लिए बड़ा विजन होना चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए। ठीक है, वो ईश्वर के ऊपर है, हम सफल हो पाए ना हो पाए, बट सोच बड़ी रहेगी तो हमारा ड्राइविंग फैक्टर बड़ा होगा। वी विल बी ड्रिवन बाय दैट।